नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सीआईडी ने करीब 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की। विधानसभा में पार्टी के नेता विपक्ष के चुनाव से जुड़े फर्जी सिग्नेचर मामले में पूछताछ की गई। अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने 4 सवाल किए। खबर यह भी सामने आ रही है कि पूछताछ के दौरान अभिषेक बनर्जी कई बार भड़कते हुए भी नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पूछताछ के बाद अब अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और इसका उन्हें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब अभिषेक बनर्जी का क्या होगा? देखिए, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये कहावत ये अभिषेक बनर्जी के ऊपर बिल्कुल अक्षरशः लागू हो रही है। जो जानकारी आ रही है कि पूछताछ के दौरान उनका एटीट्यूड बड़ा ही नॉन कोऑपरेटिव था जी। सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे ठीक ठाक से। बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे याद नहीं, मैं नहीं जानता। केस बड़ा सिंपल है कि 70 विधायकों की एक चिट्ठी आपने स्पीकर को दी। उस सिग्नेचर के नीचे आपका दस्तखत है। आप उस चिट्ठी के मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, क्योंकि आपके दस्तखत से वो चिट्ठी तैयार की गई और उसमें फर्जीवाड़ा पाया गया। जी। कोर्ट में आप गए, कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली, अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं होगी, बस इतना ही है। लेकिन कोर्ट के आदेश पे आपको वहां आना पड़ा। जिस वक्त कोर्ट ने आदेश दिया आप दिल्ली में थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक आपको वहां जाना था। 5 घंटे तक इनकी ग्रिलिंग हुई। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि पुलिस जो उनके इशारे पे अब तक नाचा करती थी, वही सीआईडी आपसे अब कड़े कड़े सवाल पूछ रही है। सवाल बहुत ही सिंपल थे कि जो लोग वहां नहीं थे उनका दस्तखत कैसे हुआ। जी। तो हमें नहीं मालूम, पार्टी के लोगों ने किया उस मीटिंग में और सारे विधायकों ने साइन करके दिया। हम चूंकि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं इसलिए हमने साइन किया। तो पुलिस वाले पूछेंगे कि बिना किसी चीज के वेरिफिकेशन किए हुए आप साइन कर दोगे? लोग वहां थे नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चिट्ठी जा रही है वो आप सत्यापित करें। समस्या ये हो गई कि जो लोग के साइन थे, उन्हीं जिन लोगों के साइन उसमें थे, उन्होंने खुद कहा कि मेरा साइन नहीं है। और जिनका जिनका साइन नहीं है, जो जो वहां उपस्थित नहीं थे, उनके साइन को पाने के बाद इन लोगों ने जो तहकीकात की, सीआईडी वालों ने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं अब कि हमने तो साइन किया नहीं, ये पता नहीं कहां से कौन किसने साइन कर दिया। तो इनकी हेकड़ी जो है वो बरकरार रही। अब एक और खबर आ रही है कि सीआईडी वाले भी बड़े दूसरे हिसाब से इनको डील कर रहे हैं। जी। ये नहीं पूछ रहे हैं कि, ना सोच रहे हैं कि आप अभिषेक बनर्जी हो। एक नॉर्मल इंसान के साथ जिस तरीके से पुलिस पेश आती है उसी हिसाब से ये लोग पेश आ रहे हैं। और यही इनकी चिंता का सबसे बड़ा विषय है कि पुलिस इस तरह से हमारे साथ बात कैसे कर सकती है। 5 घंटे बिठा करके रखी, निकलने के बाद भागे भागे ये ममता बनर्जी के पास गए कि ये क्या हो रहा है। होगा ही, क्योंकि आपने इस पूरी लड़ाई को बहुत पर्सनलाइज कर दिया। तमाम लोगों, आप अमित शाह को गालियां देंगे, आप प्रधानमंत्री को गालियां देंगे, और जब इस तरह के करतूत करते हुए आप रंगे हाथ पकड़े जाएंगे तो आपके साथ तो कोई सिंपैथी होगी नहीं। अब इनसे जब पूछताछ किया जा रहा था तो ये टेंट्रम दिखा रहे थे, चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। सीआईडी वाले बड़े प्यार से इनसे सवाल पूछते चले गए, इनके सारे रिएक्शन को। और जो बताया जा रहा है कि सारी पूछताछ की वीडियोग्राफी भी हुई है, वो सब बाहर आएगा। पता नहीं कहां किसको मुंह दिखाने लायक बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्या होगा नहीं होगा।
लेकिन इस केस के बाद सीआईडी को एक और आदेश मिल गया कि जो इन्होंने भड़काऊ भाषण जो चुनाव के दौरान दिए, चाहे हिंदुओं को लेकर के, चाहे वो लीडर्स को लेकर के, जो धमकी और क्रिमिनल किस्म के जो बयान थे, उसकी भी जांच अब सीआईडी में जो है वो उनको सुपुर्द कर दिया गया है। तो आप गए थे एक केस के लिए और 3-4 केसेस जो है वो सीआईडी अब आपके साथ उस तरीके से बर्ताव कर रही है। कहानी क्या है? कोर्ट के अंदर यह हुआ कि सीआईडी की तरफ से बार बार इस चीज को कहा गया कि इस व्यक्ति का कस्टोडियल इंटरोगेशन होना है। हालांकि फिर बुला लिया गया है, इनको फिर जाना है, इनको फिर जाना है, और ये बार बार इनको बुलाया जाएगा और बार बार पूछताछ की जाएगी और बार बार नए सबूत और नए साक्ष्य के साथ उनको डील करना पड़ेगा। ये कभी नहीं सोचा था इसने। अभिषेक बनर्जी की समस्या यही है। अब हो क्या रहा है कि अभिषेक बनर्जी जिस हिसाब से, और मैं आपको बता दूं जो मीडिया है वहां, आम जनता है, सारे लोग बड़े खुश हैं। जब से इंटरव्यू हुआ उस दिन से अभी तक कई सारी खबरें आई, पिछले 24-25 घंटे में कई सारी खबरें आई, कई सारे वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के जितने भी जो चहेते, माफिया, टोलाबाज, वसूली करने वाले लोग अंडा खा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बता रहे हैं कि भाई दुकान में अंडा बेचने वाले लोग जो है 2 तरह का अंडा रख रहे हैं। एक अंडा जो सड़ गया है, बेकार हो गया है, जिसको वापस डिस्ट्रॉय किया जाता है, जिस खाने लायक नहीं बचता है, वो भी अंडा वाले रख रहे हैं। वो बड़ा डिमांड में है। बंगाल में लोग अंडा खरीदने जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई खाओगे या मारोगे? मारोगे मतलब टीएमसी वालों को मारना है, तो टीएमसी वाले को मारना है तो सड़े वाले अंडे लेकर के जाओ। ये माहौल बन गया है बंगाल में। और खाना है तो ये लेकर के जाओ। किस तरीके से जिस व्यक्ति के कंधे पे बैठ करके अभिषेक बनर्जी पूरे डायमंड हार्बर का जो है वो मॉडल चलाया करते थे, जहांगीर खान, पैंट उतार ली गई उसकी, हाफ पैंट में उसको परेड कराया गया। एक और इनका 24 परगना का ही रफीकुल कुछ नाम है इसका, वो बांग्लादेश भाग रहा था। बड़ा करीबी बताया जा रहा है अभिषेक बनर्जी के। क्या करता था वो छिपा हुआ था चुनाव से पहले, पुलिस ढूंढ रही है उसको। ये छिपा हुआ था। क्यों छिपा हुआ था? कि जब इसकी सरकार थी, रोज अपने गांव, आसपास के गांव की महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को अपने घर रात में बुलाता था, 2 दिन 3 दिन तक रखता था और अपने दोस्तों के साथ दुष्कर्म किया करता था। जिस किसी ने भी शिकायत की, पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। अब ये सब पुराने केसेस जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं। तो ये भागा, बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करने वाला था कि पुलिस ने पकड़ लिया। उसका भी परेड कराया जा रहा है। कहीं टीएमसी के अभिषेक बनर्जी के लोग चड्डी में लोग परेड करा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा करके पीट रहे हैं। वो शौकत मुल्ला वो भी भाग रहा था, बांग्लादेश पकड़ा गया। ये सब कौन है? मामला बड़ा विकराल होने जा रहा है। ये जहांगीर, ये शाहजहां, ये शौकत मुल्ला, ये लोग कौन है? जो नई जानकारी आ रही है और सीआईडी जिसका तहकीकात करने में लगी हुई है वो ये कि इन लोगों का रिश्ता बांग्लादेश में बैठे जमाते इस्लामी और उस तरह के कट्टरपंथी संगठनों से इनका रिश्ता। अभिषेक बनर्जी के दाहिने बाएं हाथ वो क्या कर रहे हैं? वो लोग बांग्लादेश में टेररिस्ट ग्रुप, कट्टरपंथी ग्रुप और जमाते इस्लामी के साथ इनकी सांठगांठ। खेल कितना बड़ा होता चला जा रहा है, कितना बड़ा। आप ये देखिए कि ये मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में
ये जो मॉडल क्रिएट करते थे कि ये सब बांग्लादेशी टेररिस्ट ग्रुप के साथ इनके रिश्ते निकल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी छोड़ेंगे नहीं, शुभेंदु अधिकारी छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए अभिषेक बनर्जी इस जांच पड़ताल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनकी पत्नी ने अर्जी लगाई कि हमारे पासपोर्ट को रिलीज कर दो, हमें विदेश जाना है। ये सब भागने की फिराक में है। कारण क्योंकि अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है। इनकी जुर्म की जो किताब है उसका भी तो पहला पन्ना ही पलटा गया है। पूरी कहानी बाकी है, पूरी कार्रवाई बाकी है। अभिषेक बनर्जी को तो जेल में सड़ना ही पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अब जांच और तेज हो गई है। अभिषेक बनर्जी से जुड़े इस मामले ने सियासत को भी गरमा दिया। आने वाले दिनों में मामले से जुड़े नए खुलासों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।